वो आज सुबह मुंह अंधेरे ही उठ गई थी। वक्त नमाज पढ़ने चला गया था। वो उठकर फ्रेश होती, नया सूट पहनती, जाए नमाज बालकनी में ले आई। अभी हल्का हल्का अंधेरा था। सुबह की रोशनी की आमद सी थी। वो खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज होती मसल्ला बालकनी में डालकर उस पर खड़ी हो गई। मस्जिद से नाते पढ़ने की आवाजें आ रही थीं। समा में रौनक सी थी। वो नमाज की नीयत बांधती हुई खड़ी हो गई। नमाज बहुत खशू खजू से पढ़कर वो हाथ में तस्बीह लेती हुई इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। चेहरे के गिर्द हिजाब ले रखा था जो उसके गोल चेहरे पर बहुत सूट कर रहा था। वो मुसल्ले पर बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ने लगी थी जब बेड खाली देखकर बख्त उसे ढूंढता हुआ बालकनी में ही आ गया था। बख्त के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। जामनी रंग का प्लेन सूट जिस पर वो ग्रीन शाल लिए हुए थी, घुंघराले बाल आज छुपे हुए थे। बड़े ध्यान से पढ़ती वो उसे हद से ज्यादा प्यारी लगी थी। वो उसके पास बैठता उसका चेहरा देखने लगा था। जब जरगून की नजर अचानक से ही उस पर पड़ी, वो एकदम से डर गई थी उसे यूं अपने पास बैठा देखकर। आप? वो दिल पर हाथ रखती हुई धीमे लहजे में बोली। तुम सच में मुझे देखकर डर गई थी? वो धीमे लहजे में उससे पूछने लगा था। हाँ तो बहुत कमजोर दिल है मेरा, वो खफगी से बोली। जरगून, मैं तुम्हारे हाथ की चाय यहीं बैठकर पीना चाहता हूँ। वो उसके चेहरे को देखता गंभीर लहजे में फरमाइश कर गया था, जिस पर वो उसके चेहरे को देखने लगी, फिर मुस्कुराई। मैं अभी बना कर लाती हूँ, वो तस्बीह को चूम कर पास पड़े टेबल पर रखती हुई बोली। जरगून, चाय में 1 चम्मच चीनी लाजमी डालना, वो उसे मुसल्ला तय करते देकर संजीदगी से बोला, जिस पर वो दांत किचकिचाते हुए कमरे में चली गई। उफ, सारी जिंदगी अब मुझे शायद यही ताना सुनने को मिलेगा, वो खफगी से बड़बड़ाई। वो नीचे पड़ी क्लीन पर उल्टा लेट गया था। वजूद पर एक नामहसूस सी थकन थी। वो आंखें नीचे लेटा हुआ था जब वो चाय के 2 मग लिए चली आई। आपकी चाय, वो चाय उसके सामने करती हुई बोली। वो सर हिलाता हुआ उठकर बैठा था। वो चाय का कप लेता सामने निकलते सूरज को देखने लगा। सोच रहा हूँ फातिमा की शादी इसे हफ्ते तय कर दूं, वो संजीदगी से बोला, जिस पर जरगून का दिल धक से रह गया। क्या? वो हैरत से बोली। फिर इस्तांबुल सेटल हो जाऊंगा। वो चाय की सिप लेता हुआ बोला। इतनी जल्दी शादी मैं नहीं होने दूंगी, मेरा मतलब है इतनी जल्दी शादी तो कोई तैयारी भी नहीं हो सकती ना। वो उसके घूरने पर जल्दी से तस्हीह कर गई। तैयारी बहुत आला पैमाने पर होगी, डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में सबकी लाइफ सेट कर दूं, वो चाय फिनिश करता हुआ बोला। जरगून का दिल डूबकर उभरा। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी अता करे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो परेशानी से बोली। तुम परेशान मत हो, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, वो उसके फूले हुए गाल खींचकर मोहब्बत से बोला। वो जवाबन संजीदगी से उसके थके थके चेहरे को देखती रही। आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? वो पहली बार खुद उसके चेहरे को हथेलियों से छूती हुई बोली। वो दिल से मुस्कुराया, फिर अपने गालों पर रखे उसके हाथ अपने हाथों में ले गया। जरगून, तुम बस मुस्कुराती रहा करो, उदास मत हुआ करो, वो उसके प्यारे चेहरे को देखता हुआ शिद्दत से बोला, जिस पर वो मुस्कुराती हुई नजरें झुका गई थी। वो जूस पीती चौंकी। फातिमा गुलाबी कलर की कमीज, काली शलवार और गुलाबी ही दुपट्टा जिस पर काले रंग कढ़ाई हाथ से की गई थी, वो एक कंधे पर रखे हुए थी। लंबे घने बालों को गुलाबी रिबन में कैद किया हुआ था। वो घबराई। फातिमा, इतनी तैयारी कहीं जा रही हो? वो पहली बार फातिमा को इतना तैयार देखकर हैरत से बोली। वो भाई ने कहा था तो इसलिए थोड़ा सा हो गई, वो झिझक कर कहती हुई किचन में चली गई, जबकि वो जूस का गिलास पटकती हुई होंठ भींच कर रह गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी थी। वो बुरे बुरे मुंह बनाती हुई दरवाजे में आई, जहां एक बहुत ही खूबरू नौजवान खड़ा था। वो लड़का ब्लैक पैंट पर ब्लैक ही हाफ स्लीव्स वाली शर्ट पहने हुए था। वो काफी हैंडसम नौजवान था। अस्सलाम वालेकुम, वो लड़का खुश अखलाकी से बोला। वालेकुम अस्सलाम, कौन हो तुम? वो कमर पर हाथ रखे भवें उचका कर बोली। मैं अहमद हूँ, अजलान भाई के फ्रेंड का भाई, वो हल्की मुस्कान से बोला, जिस पर वो सुलग कर रह गई थी। लेकिन ये तो अजलान का घर नहीं है, वो कंधे उचकाती हुई बोली, जिस पर वो लड़का मुस्कुराया था। लेकिन बाहर तो तख्ती पर अजलान भाई के नाम की लगी हुई है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे बख्त भाई का ड्राइवर ही यहाँ छोड़ कर गया है। दूसरी बात, अजलान भाई आउट ऑफ सिटी गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। वो शरारती मुस्कान से उसे सारी बात बता गया था, जिस पर वो
रज कर शर्मिंदा हुई थी। वो मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट मसनूई थी। मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे कल ही बख्त ने बताया था आपके बारे में, आए ना, वो मुस्कुराते हुए बोली। जवाबन अहमद शरारती मुस्कान होंठों पर जमाए उसके पीछे आया। आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ, वो जरा रौब से कहती हुई किचन की तरफ बढ़ी। अंदर फातिमा चूल्हे पर कड़ाही रखे पकौड़े तलने की तैयारी में थी। आज हल्की हल्की बारिश थी, तो इस मौसम में फातिमा हमेशा प्याज वाले पकौड़े बनाती थी। वो फातिमा का सूट देखती लब भींच गई, फिर कुछ सोचती हुई मुस्कुराई। ग्लास में पानी डालती हुई वो ग्लास उठाकर फातिमा की अपनी तरफ बैग का फायदा उठाती हुई वो पानी का ग्लास उसके करीब लाई। फातिमा, वो उसके बिल्कुल पास आती उसे पुकार गई। फातिमा एकदम से पलटी थी जब पानी का ग्लास उसके कमीज के गले को भिगो गया था। ओह! फातिमा ने हैरत से जरगून को देखा, जो सारी दुनिया की हैरत चेहरे पर सजाए खड़ी थी। ओह, आई एम सो सॉरी यार, मुझे ख्याल नहीं रहा कि मेरे हाथ में तो पानी का ग्लास है, वो मसनूई तासुफ से बोली, जिस पर फातिमा मुस्कुराई। अरे भाभी, कोई बात नहीं, मैं कोई और सूट पहन लेती हूँ, बल्कि वो पहनती हूँ जो आप लाई थी, फातिमा ने खलूस से उसे देखते हुए कहा, जिस पर वो चौंकी। नहीं यार, वो मत पहनना, वो पहनना जो हफ्ते वाले दिन पहना था, वही वाइट सूट, वो तुम पर बड़ा ही सूट करता है, वो जल्दी से बोली। फातिमा ने जरगून को हैरत से देखा। उसी ने तो उस दिन वाला सूट उसे उतारने को कहा था, ये कहकर कि ये सूट फातिमा पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, लेकिन अब वो उसे वही सूट पहनने को कह रही थी। हैरत है। अच्छा, मैं वो वही पहन लेती हूँ, फातिमा हैरानगी से निकलकर कहती हुई किचन से निकलने लगी। जब वो सूरत से उसके सामने आई थी। फातिमा, बाएं कॉरिडोर से अपने कमरे में जाना, असल में लॉन्ज में एक मेहमान बैठा है, तुम ऐसी हालत में उसके सामने आई तो वो क्या सोचेगा। खैर से नजरबाज भी मुझे लगता है, तुम बाएं साइड से जाओ, वो तेजी से कहती उसे बाएं साइड खुद छोड़ आई, जबकि फातिमा हैरत से अपनी भाभी की बौखलाहट को देखने लगी थी। वो फातिमा को भेजकर गहरी सांस लेती खुद दोबारा किचन में आई। पानी का ग्लास दोबारा से पानी से भरती वो लॉन्ज में आई, जहां वो मौसूफ टीवी पर चलती न्यूज को देख रहे थे। पानी, वो उसे पानी पेश करती हुई फिर से रौब से बोली। ओह थैंक्स, वो पानी पकड़ता हुआ मुस्कुरा कर बोला। वो जवाबन नाक चढ़ाती हुई उसके सामने बैठी। किस सिलसिले में आए हो, वो भवें उचका कर बोली। रिश्ते के सिलसिले में, आपको भाई ने बताया होगा, वो पूरा तमाद अंदाज से बोला। जरगून को दांत पीसने पर मजबूर कर गया। चाय पियोगे, वो उसे पानी का ग्लास खत्म करता देखकर मसनूई मुस्कान से बोली। नहीं, मैं चाय नहीं पीता, वो मुस्कुरा कर बोला। वो मुस्कुराई, जिस पर वो भी मुस्कुराया। एक बात बताओ, किसी को बताओगे तो नहीं, वो मुस्कुराहट जब्त करती हुई बोली। नहीं, कहें मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं बताऊंगी, वो भी मुस्कुराहट जब्त करता हुआ बोला। ये लड़की उसे अपनी तरह की ही लगी थी, शरारती सी। तुम इतने हैंडसम हो, पढ़े लिखे हो, ऊपर से स्पेन के रहायशी, क्या वहां तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली, वो माथे पर बल लिए बोली। वो जवाबन फिर से मुस्कुरा दिया। नहीं, लड़कियां तो बहुत मिली, लेकिन दिल को कोई नहीं लगी, वो शाने उचकाता हुआ बोला। नजरें इधर उधर घूम रही थी जैसे किसी की तलाश में हो। किसे ढूंढ रहे हो, वो गुस्से से बोली। वो मुस्कुराया। फातिमा को वो भी जवाबन रिलैक्स होकर बैठा, जिस पर वो उसे घूरने लगी थी। सुनो, हम शरीफ घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिस लड़के से हमारी शादी तय हुई हो, हम तो उसकी शक्ल नहीं देखते, और तुम होके सीधा हमारे घर ही आ गए। हमारे खानदान के लड़के तो इस गली में कदम नहीं रखते जहां उनकी मंगेतर रहती हो। इतने शरीफ लड़के हैं हमारे खानदान के, वो फख्र से गर्दन अकड़ाती हुई नखुवत से बोली। वो बेसाख्ता कहकहा लगा बैठा था, जिस पर ऊपर बालकनी में आती फातिमा चौंक कर उस लड़के को देखने लगी, जो शरारत से मुस्कुराता हुआ जरगून को पेचो ताब खाने पर मजबूर कर रहा था। फातिमा इस लड़के को देखती हुई पलट गई, लेकिन दिल में कहीं लहर सी दौड़ गई थी। बात सुनो लड़के, हमारे यहाँ जवान लड़कियां हैं, तो इस तरह कह के लगाने से परहेज करो, वो गुस्से से बोली। उसे तो एक आंख नहीं बहा रहा था ये मनहूस लड़का, जो शक्ल का काफी प्यारा और नेचर का भी काफी खुला था। वो जवाबन मुस्कुराहट को लगाम दे गया। क्या आपके घर मेहमानों को खाना पूछने का रिवाज नहीं है, वो आईब्रो उचकाकर बोला, जबकि वो दांत पीस कर रह गई कि ये लड़का काफी होशियार था, इसे आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अभी तो 1 बजा, अभी खाने को काफी टाइम पड़ा है। असल में हम दोपहर को डाइटिंग करते हैं, रात को डट कर खाते हैं,
तो सॉरी, खाना तो नहीं बना। आप तो रात से पहले ही चले जाएंगे ना? चलो फिर कभी खाना खा लीजिएगा। वो उसे घूरते हुए बोली। वो मुस्कुराया। नहीं भाभी, कुछ दिन मैं यही रहूंगा जब तक भाई फरहान से नहीं आ जाते। अजलान भाई ने कहा है मैं तब तक यही रहूंगा। वो सोफे पर रिलैक्स होकर बैठता हुआ बोला। क्या? वो हैरत से चीखी। हाँ जी, वह जवाबन मुस्कुरा कर बोला। हमारे यहाँ तो लड़के की जिस घर में मंगनी हुई होती है वहां का तो पानी नहीं पीता। तुम तो रहने ही आ गए। बात सुनो, तुम हो काफी चालाक होशियार और मेरी ननंद है इंतहा की मासूम, तो ये जोड़ नहीं बनता। तुम कोई अपने जैसी लड़की ढूंढ लो। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। वो माथे पर ढेरों बल लिए बोली, जिस पर अहमद ना चाहते हुए फिर से कहकहा लगा गया था। मुझे तो बख्त भाई कहेंगे तब ही मानूंगा, आपकी तो नहीं मानूंगा। मुझे मेरा कमरा दिखा दें, बहुत नींद आ रही है। रात को उठूंगा जब खाना पकेगा। वो बेतकल्लफी से बोला। लगता है भाई को फोन करना पड़ेगा, आप तो मुझे कमरा दिखाएंगी नहीं। वो सुर्रत से बोलता फोन पॉकेट से निकाल गया था जब वो सुर्रत से उठी। आओ तो मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूं, वो गुस्से से उठती हुई बोली। वो जवाबन नीचे पड़ा छोटा सा बैग उठाकर उसके पीछे गया। जरगून ने भी उसे नीचे वाला ही रूम दिखाया था। इस तरह शायद फातिमा और वो एक दूसरे को ना देख सकें। माला उसे सामने से आता देखकर ठहर सी गई। अंदर कहीं बहुत से आंसू गिरने लगे थे। उसके साथ शाजिम और अरसलान भी थे। हाय, वो उसे देखकर खलूस मुस्कान से कहता हुआ आगे बढ़ गया। उफ, मैं कैसे अपने दिल को रोकूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। वो होंठों पर हाथ रखती सिसकियों का गला घोंटती हुई सोचती रह गई। तभी उसे जरगून आती दिखी। वो जल्दी से आंसू साफ कर गई थी। आगा जी घर पर हैं? जरगून ने उसकी सुर्ख आंखों को हैरत से देखते हुए पूछा। नहीं, वो अभी निकले हैं, वो भारी आवाज में बोली, जिस पर वो चौंकी। माला, तुम ठीक तो हो ना? वो परेशानी से उसकी सूजी हुई आंखें देखती हुई बोली। हाँ, बस हल्का सा बुखार है, मैं चलती हूँ, अम्मी बुला रही हैं मुझे। वो जल्दी से कहती हुई अंदर की तरफ भाग गई। पीछे वो तशवीश ज़दा सी खड़ी रह गई। माला को क्या हो गया? वो चुप चुप रहती है, बात भी नहीं करती। मुझसे आखिर इसके साथ मसला क्या है? वो परेशानी से बोलती अपने घर की तरफ बढ़ी। फातिमा सर पर चादर दुरुस्त करती सीढ़ियां उतर रही थी जब सामने से आते वजूद को देखकर वो वहीं थम गई। वो उसकी सूरत से आगाह थी। भाई ने ये रिश्ता तय करने से पहले इसे अहमद की तस्वीर दिखाई थी। वो सर पर दुपट्टा ठीक से दुरुस्त करती हुई उसके पास से गुजरने लगी थी जब उसे रुकना पड़ा। क्या एक कप कॉफी मिलेगी? वो उसके पीछे से सीने पर हाथ बांधकर बोला था। वो धड़कते दिल से सर हिलाती किचन की तरफ बढ़ गई। ऊपर खड़ी जरगून माथे पर हाथ मारती रह गई। उफ, अहमद साहब, मेरे होते तुम्हारी ये लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो उसे घूरते हुए गुस्से से बोली। हाय, वो नीचे खड़ा उसे हाथ हिला गया। दांत किचकिचाते हुए मसनूई मुस्कान से जवाबन उसे भी हाथ हिलाना पड़ा था। आप खाना नहीं बनाएंगी क्या? वो पानी की बोतल को मुंह से लगाता हुआ शरारत से बोला। बहुत अमीर हैं हम, खाना मुलाजिम बनाते हैं, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग करती हूँ। वो गुस्से से कहती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में आते ही उसे और गुस्सा चढ़ा, उसे बड़ी महवियत से काफी बनाते देखकर। उफ, क्या करूं मैं, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वो पैर पटक कर झुंझलाई थी। फातिमा यार, मुझे ना जरा पानी देना, सर में बहुत दर्द है। वो सर दबाती हुई मसनूई बेचारगी से बोली। भाभी आप आराम करें, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। फातिमा फिक्रमंदी से बोली। नहीं, बस एक गिलास पानी दे दो। हाय अम्मी, ये दर्द। वो सर दबाती हुई कराही। फातिमा फिक्रमंदी से सर हिलाती हुई जल्दी से पानी का गिलास भरने लगी थी जब वो सुर्रत से बोली। नहीं यार, फ्रिज का नहीं पीना मुझे, तुम मुझे बाहर से ला दो, पानी की मोटर चल रही है। वो कुर्सी पर बैठती हुई बोली। फातिमा सर हिलाती हुई गिलास पकड़ती हुई बाहर चली गई। उसके जाने के बाद वो जल्दी से कॉफी के मग के पास आई। कॉफी में 2 चम्मच नमक मिलाने के बाद वो उसमें आधा चम्मच कटा हुआ जीरा भी डाल चुकी थी। चम्मच से सब मिक्स करती वो जल्दी से फिर से चेयर पर बैठी थी। तब तक फातिमा पानी भी ले आई थी। वो पानी पीकर उसका शुक्रिया अदा करती बाहर गार्डन में आई, जहां वो मासूफ शाम की वर्जिश कर रहे थे। आया बड़ा सलमान का भाई, ये जरूर मेरी भोली भाली फातिमा को इम्प्रेस करने की साजिश है। वो गुस्से से बोली। तब तक फातिमा भी काफी ले आई। आपकी काफी? फातिमा ने ट्रे उसके सामने करते हुए धीमे लहजे में कहा। जरगून तो सुलग कर रह गई थी। अहमद ने
शुक्रिया कहते ट्रे से काफी का मग उठा लिया। जरगून एक पल को मुस्कुराई। फातिमा यार मेरे पास भी बैठ जाया करो ना, जरगून ने लाड से फातिमा से कहा। फातिमा मुस्कुराती हुई चादर को माथे तक खींचती हुई जरगून के साथ पड़ी चेयर पर बैठी। अहमद, हमारी फातिमा काफी बहुत अच्छी बनाती है, क्यों फातिमा? वो फातिमा को कंधा मारती हुई शरारत से बोली, जिस पर फातिमा हल्की मुस्कान से सर झुका गई। अहमद आईब्रो उचकाकर मुस्कुराया, फिर काफी का एक घोंट भरा। वो परेशान हुआ क्योंकि फातिमा और जरगून उसे ही देख रही थी। वो काफी का घूंट न निगल सकता था न उगल सकता। जरगून मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट उसकी बहुत प्यारी थी, जो गाड़ी से निकलते वक्त ने काफी चौंक कर देखी थी। कैसी बनी है? जरगून ने शरारत से पूछा। वो जवाबन बेबसी से मुस्कुराता हाथ का इशारा कर गया कि बहुत जबरदस्त है। फिर पियो ना, हमारी फातिमा तो ऐसी ही काफी चाय बनाती है, लोग दूर दूर से पीने आते हैं इसके हाथ की काफी चाय। तुम तो खुशनसीब हो जो फातिमा के हाथ की काफी पी रहे हो। देखना फातिमा ये एक सिप में ही सारी काफी फिनिश कर जाएगा, है ना अहमद? वो 200 वाट की मुस्कान से बोलती हुई आखिर में अहमद की शक्ल देखकर उसने तस्दीक चाही। वो जवाबन गहरा सांस लेता सर हिला गया। अस्सलाम वालेकुम। बख्त की आवाज पर वो झटका खाती चेयर से उठी थी। वो उसे देखता अहमद की तरफ बढ़ा था। अहमद भी मुस्कुराता हुआ अजलान बख्त के गले लगा। कैसे हैं आप? अहमद ने खलूस से पूछा कि वो उसके भाई का भाई बना हुआ था। उसने बिलाल का हर मुश्किल में साथ दिया था। खाने की टेबल पर मुलाकात होती है, तुम तब तक काफी पियो, उसे कहता हुआ हाल की तरफ बढ़ गया। जरगून उसके जाने के बाद फिर से मुस्कुराई। काफी पियो ना, फातिमा को बुरा लगेगा अगर तुम उसके हाथ की काफी को इग्नोर करोगे तो। वो उसके करीब आती हुई मुस्कुराकर बोली। वो दिल पर पत्थर रखता काफी को घटाघट पी गया, जिस पर जरगून ने दांत पीसे। अल्लाह करे तुम्हारा मेदा खराब हो जाए, वो गुस्से से बोली। फातिमा, आप काफी बहुत यूनिक सी बनाती हैं, अहमद ने कप फातिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर फातिमा कप थामती हुई हल्की मुस्कान से शुक्रिया कहते आगे बढ़ गई। ऊपर छत पर खड़ा हनान लब भींच कर रह गया। जरगून, बख्त की बुलंद आवाज पर वो सर पर हाथ मारती हुई अंदर की तरफ बढ़ी, लेकिन जाते जाते वो अहमद के पैर पर पैर मार गई थी। सॉरी, गलती से लग गया, वो बिना उसे देखे कहती हुई भाग निकली थी वहां से। अहमद ने ऊपर खड़े हनान को हाथ हिलाया, जिस पर हनान नाक चढ़ाता हुआ वहां से निकल गया। उफ, यहाँ रहने वाले तो सभी अजीब हैं, वो बेचारगी से बड़बड़ाया। बख्त स्लीव्स कोनियों तक मोड़ता उसे देखने लगा, जो अच्छी बीवियों की तरह उसके लिए पानी ले आई थी। आपका पानी? वो उसे पानी देती हुई बोली। शुक्रिया, धीमे लहजे में कहता वो पानी का गिलास होंठों से लगा गया। वो सफेद शलवार कमीज निकालता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो बाहर आया तो वो सोफे पर बैठी हुई जैसे उसी के इंतजार में थी। ये लड़का जो आपने फातिमा के लिए पसंद किया, इसमें क्या देखा आपने? ना तो वो अच्छी शक्ल का है, ना तो कोई सोबर सा है, ना कोई ज्यादा रिच है। नाक देखा आपने इतना छोटा सा, और कान जरा देखें, हाथ जितने लंबे, और मुंह देखा खंबे जितना लंबा। पता नहीं क्या दिखा आपको उसमें? कोई अच्छा लड़का तलाश करते जो पास ही कहीं रहता होता, प्यारी शक्ल का होता, प्यारी आदत का होता, एज का भी जरा छोटा ही होता। वो बोलती जा रही थी, लेकिन जब उसकी नजर बख्त के चेहरे पर पड़ी तो होंठ साकित हुए। वो तीखे चतौनों से उसे देखता उसकी तरफ आ रहा था। वो भागने लगी थी जब वो उसकी कलाई को अपने मजबूत हाथ में जकड़ चुका था।